स्वभावाय वंदित सब सिद्धे चरमते पूज्यामि समे पावन पर परिणति हेतो मौनाम दुर्यतमन्भाव्य व्याप्ति कलमासिताय मम परम विशोति शोधचिन्ह मात्रमूर्ति भवतु समेशा व्याख्ये माम्। समेश्वर जी ग्रंथालय इसमें कर्ता पद अधिकार और उसकी 76 नंबर की गाथा का भावार्थ स्वाध्याय में चल रहा है। देखो इसमें पहले निर्वृत्त विकार और प्राप्त ये 3 प्रकार के कर्म कहे गए, माने कर्ता का कर्म वो 3 प्रकार से कहा जाता है। यही लिखा है ना, देखो गाथा में वो भावार्थ में सामान्यतया कर्ता का कर्म 3 प्रकार का, इसका मतलब जो कर्म है, जो कार्य हुआ है वो 3 प्रकार का है नहीं, कहा जाता है वो तो एक ही प्रकार का है, वो 3 प्रकार से कहा जाता है। निर्वृत्त विकार और प्राप्त, इसके ऊपर तो अपन ने काफी चर्चा कर दी। अब इसको अपन इस पैरा को छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। जीव उद्गल कर्म को नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता। जीव पहला पॉइंट क्या है कि जो जीव द्रव्य है, जीव चेतन वस्तु आत्मा है, वो आत्मा जो उद्गल का कार्य है उसको नवीन उत्पन्न नहीं कर सकता। उद्गल स्वयं करता है, वो उत्पन्न करे तो करे, लेकिन जीव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जीव तो चेतन है और पुद्गल अचेतन है। तो पुद्गल का जो कर्म है वो अचेतन होगा कि चेतन होगा? अचेतन होगा। समझ में आया ना? देखो ये कई बार मैं एक सब्जी का उदाहरण देता हूँ। एक सब्जी में कई मसाले पड़े, तो नमक काय का काम करता है? खारेपन का। और मिर्ची काय का काम करती है? तीखेपने की। तीखेपने का काम करती है ना मिर्ची। तो वो जो नमक है वो मिर्ची का कार्य कर सकता है? नहीं। बहुत सिंपल बात है। वो उसके कार्य को तो मिर्ची ही करेगी ना, वो नमक उसके कार्य को कैसे कर सकता है? और वे एक ही साथ मौजूद है, नमक और मिर्ची सब उसमें, ठीक है? क्यों? क्योंकि नमक में खारापन है तो वो खारेपन का काम करेगा, और मिर्ची में तीखापन है, खारापन है नहीं, तो वो मिर्ची तीखेपन का काम करेगी, नमक में तीखापन नहीं है। समझ गए ना? नमक में तीखापन नहीं है, तो नमक तीखेपने का काम नहीं कर सकता है। बस सीधी सीधी बात यहाँ है। मैं यही है, जैसे सब्जी में अनेक मसाले पड़े हैं, ऐसे एक एक क्षेत्र में ये अलग अलग द्रव्य जो है पड़े हैं, लेकिन एक द्रव्य अपना ही जो उसका स्वभाव है उसका वो कार्य करेगा, और दूसरे द्रव्य का जो उसका स्वभाव नहीं है उसका कार्य वो नहीं करेगा। यहाँ कहते हैं क्योंकि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है, इसलिए पुद्गल कर्म जीव का निर्वृत्त कर्म नहीं है।
देखो आचार्य देव ने कितनी सूझबूझ से, वो कितनी गहराई से ये बात कही। ठीक है, तीन प्रकार के कर्म है ना, निर्वृत्य, विकार और प्राप्त। तो यहाँ पहला पॉइंट लिया कि जीव का ये जो पुद्गल का जो कर्म है, वो पुद्गल कर्म जीव का निर्वृत्य कर्म नहीं। वो पुद्गल कर्म क्या है? हाँ हाँ, कर्म रूप परिणाम और नो कर्म रूप परिणाम। कर्म रूप परिणाम कौन से बताए? रागादि भाव के अंतर में। शाबाश। हाँ, आत्मा की अवस्था में जो रागादि भाव हैं, वे कर्म के परिणाम है। देखो अभी जैसे ये यहाँ जीव विद्यमान है ना, अब इसको बोलने का विकल्प है, राग है, तो ये बोलने का विकल्प कर रहा है। तो बोलना तो इसका नहीं है, माने बोलने का तो करता ही नहीं है। बोलना क्या है? उस कर्म के, नो कर्म के परिणाम में बोलना, ये जो भाषा निकल रही है, ये भाषा निकल रही है, तो ये कौन सा परिणाम कहा जाएगा? ये कर्म का परिणाम कहा जाएगा कि नो कर्म का परिणाम? नो कर्म का। ठीक है, अब जो बोलने का विकल्प हर समय उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि बोलने का विकल्प, बोलने के राग के बिना वो बोलना नहीं हो सकता है। समझ में आया ना? नहीं आया? बोलना है माने भाषा निकल रही है, तो वहां बोलने का राग भी मौजूद है नियम से। ठीक है, तो वो जो बोलने का विकल्प है, बोलने का राग है, वो कौन सा परिणाम है? वो कर्म का परिणाम। और ये आत्मा इन दोनों का ही, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? पुद्गल के परिणाम हो गए, पुद्गल के कर्म। तो इन दोनों का ही ये आत्मा करता नहीं है। ये आत्मा इनका करता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आत्मा के निर्वृत्त कर्म नहीं है, ये तो पुद्गल के निर्वृत्त कर्म है। क्योंकि पुद्गल उनको उत्पन्न करता है, आत्मा उत्पन्न नहीं करता। क्या ओम प्रकाश जी, समझ में आया कि नहीं? आत्मा इनको उत्पन्न नहीं करता है, एक बात। अब दूसरा कहते हैं ठीक है, उत्पन्न किया जाए, उत्पन्न करे, उत्पन्न करे। तो उत्पन्न करना क्या होता है? वो निवृत्त कर्म होता है। अब दूसरा, जीव उद्गल में विकार करके, माने परिवर्तन करके, परिवर्तन कल बताया था ना? हाँ, परिवर्तन करना माने मिट्टी के घड़े का, हाँ, अवस्था परिवर्तित कर देना। जैसे मिट्टी ने अपने लौंदे की अवस्था को परिवर्तित करके घड़े रूप कर दिया। ठीक है, तो वो मिट्टी का कौन सा कर्म कहा गया? विकार कर्म कहा गया। यहाँ कहते हैं जीव पुद्गल में विकार करके, माने परिवर्तन करके, उसे पुद्गल कर्म रूप परिणमन नहीं करा सकता। क्योंकि चेतन जड़ को कैसे परिणत कर सकता है? जो चेतन द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य को परिणमन कर सकता है? पुद्गल द्रव्य को परिणमन करा सकता है? नहीं करा सकता। पुद्गल कर्म को परिणमित करता ही नहीं है वो। वो उसे क्या करना पड़ेगा विकार कर्म के लिए? कि अपना ज्ञान स्वभाव छोड़ करके, ज्ञान का कार्य छोड़ करके वो पुद्गल को परिवर्तन करे ना उसमें, अपने ज्ञान स्वभाव को ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन न करा के, और उसमें बदल दे। क्या कर दे कि उसको बदल दे, तो माने जड़ रूप परिणमन करे, पुद्गल के स्वभाव रूप परिणमन करे, तो वो परिणमन कर सकता है चेतन जड़ के स्वभाव रूप? नहीं कर सकता है।
इसलिए वो उसका करता नहीं। कौन सा करता नहीं है? विकार कर्म का करता नहीं है। उद्गल कर्म का जो विकार कर्म है, उस विकार कर्म का चेतन आत्मा वो करता नहीं है। ठीक है भैया। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का विकार कर्म नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ देखो। अब तीसरा, परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करना मानो उसे आत्मसात कर लेना। ठीक है, क्या कहा? माने उसको बिल्कुल जैसे ओढ़ लेना, अब वैसे ही बन जाना। आया कि नहीं आया? देखो, ये होते हैं ना अभिनय करने वाले, तो ये अभिनय करने वाले क्या करते हैं कि जैसे इनको भिखारी बनना है, शराबी बनना है, तो बिल्कुल वैसी एक्टिंग करेंगे, शराब बिना शराब पिए और शराबी की एक्टिंग करें। वो वे अभिनेता तो जो है वो करोड़पति हैं और वो भिखारी बनेगा ही एक्टिंग करें। तो बिल्कुल उसी रूप को धारण करते हैं ना। आप अगर वे ऐसा नहीं करें तो हम लोगों को उसमें इंटरेस्ट, रुचि कैसे हो? हम कैसे समझे? बिल्कुल वैसे ही वो करते हैं। माने वे बिल्कुल उस रोल को आत्मसात कर लेते हैं। उन्हें जो पैसे मिलते हैं ना, ये इसी बात के मिलते हैं। आया कि नहीं आया? कि उसे वो आत्मसात कर ले, तो ऐसा लगे जैसे ये तो कोई हो गया है, ये वास्तव में इसने शराब पी ली है, ऐसा लगे है। तो जैसे वो आत्मसात कर लेता है, ऐसे क्या चेतन जो पुद्गल का गुण है, पुद्गल का जो परिणमन है, उसको आत्मसात कर लेता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। माने इसे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कि इसे जड़ हो जाना पड़ेगा। ये जड़ हो जाए पुद्गल, ये चेतन से जड़ हो जाए, तो ये उसको ग्रहण करे, प्राप्त करे। और जड़ होता नहीं है, इसलिए ये प्राप्त कर नहीं सकता है उसको। कभी भी तीन काल में भी प्राप्त नहीं कर सकता है उसको। तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखो, परमार्थ से जीव पुद्गल को ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है? ठीक है, माने चेतन जड़ कैसे हो सकता है? देखो, पहले में आया था कि चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है, ये आया था ना पहला पहला पहली लाइन में देखना जरा। चेतन जड़ को कैसे उत्पन्न कर सकता है। दूसरे में आया था चेतन जड़ को कैसे परिणमित करा सकता है, तीसरी लाइन है। और अब तीसरा पॉइंट है इसमें कि अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है, ये आया है ना इसमें। अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक को कैसे ग्रहण कर सकता है? क्योंकि अगर वो ग्रहण कर लेगा तो वो स्वयं मूर्तिक हो जाना चाहिए। जो अमूर्तिक है स्वयं अरूपी है ना, अरूपी कहो क्या मूर्तिक कहो, ऐसे ऐसे अमूर्तिक हो जाना, अमूर्तिक को मूर्तिक हो जाना पड़ेगा, तब तो इसने ग्रहण किया है। वो बिल्कुल जड़ जैसा लगना चाहिए, हमें वो दिखना चाहिए जड़ हो गया है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम जो अज्ञानी जीव हैं, हम यही कर रहे हैं कि हम हैं तो चेतन और अमूर्तिक, लेकिन जो जड़ है ना, उस जड़ में ये अपने को देख रहा है। तो ये मूर्तिक पने को ग्रहण करने का नाटक करता है, लेकिन ये मूर्ति को होता नहीं है। आत्मा मूर्तिक कैसे हो जाएगा?
तो ये इसका अज्ञान है ना, कि अज्ञान के कारण से ये ऐसा मानता है कि मैं मूर्ति हूँ। अपन सब क्या कर रहे हैं बोलो, यही कर रहे हैं, मूर्ति की बात। और इसीलिए उसका कर्ता बन रहे हैं कि एक क्रिया मैं करता हूँ, ये क्रिया मैं करता हूँ, ये क्रिया मैं करता हूँ, ये राग मैं करता हूँ, मैं देह की क्रिया करता हूँ। देह का नाश हो जाए तो ऐसा मानता है कि मेरा नाश हो गया है, देह उत्पन्न होगी तो मैं उत्पन्न हो गया हूँ। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। तो ये इसका नाश हो सकता है देह के नाश से? नहीं। और देह के उत्पन्न होने से उत्पन्न होता है? नहीं होता है। ये तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही, वैसा का वैसा ही रहता है। ये बच्चे हैं ना यहाँ पर, वो है ना अमूल्य तत्व विचार, तो वो श्रीमद जी का है, इसमें जिनेन्द्र अर्चना में दिया भी है 252 पेज पर। ठीक है, बहुपुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह माना। तो वो 5-6 दिन से ये बच्चे आ जाते हैं शाम को, तो वो एक छंद रोजाना मैं उनको उसको स्पष्ट करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। कल तो तुम आए थे ना, तो उसमें वो आया, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा, तो मैं कहाँ से आया हूँ। अब अपने को शंका हो गई, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया, कहाँ से आए मुझे कुछ पता नहीं। अपने में से आए हैं संकल्प। अरे हम आने जाने वाले हैं ही नहीं कहीं, जीव कहाँ आएगा जाएगा। जीव नरक में गया, जीव स्वर्ग में गया, जीव मध्यलोक में आया, तिरंज अवस्था में गया, ये तो व्यवहार में के कथन है। वास्तव में जीव कहाँ आता जाता है? जीव का जीवत तो कहीं चला जाए छोड़ करके, तो जीव कहीं गया ना है। हाँ, हाँ वो तो अनादि अनंत है। तो शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, उसी में आता है ना भैया, कि मैं कहाँ रहने वाला हूँ, तो मैं अपने में रहने वाला हूँ, उसमें आता है मुझ में पर का कुछ काम नहीं है साहब। हाँ उसमें आता हूँ, मैं अपने में रहने वाला हूँ, मैं अपने में रहने, तो मैं अपने में ही रहता हूँ सदा। मैं बाहर में कहाँ जाऊंगा, कहाँ गया हूँ मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, आना जाना मेरा काम ही नहीं है। मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, तो जानना मेरा काम है ना। तो ऐसा कौन सा जीव है निगोद से लेकर के सिद्ध तक जो जानना छोड़ दे, जानने का त्याग कर दे? कोई जीव है? जानना उसका स्वभाव और जानना उसका कार्य, जानना उसका स्वभाव और जानना उसका कार्य। जो स्वभाव होगा वही तो कार्य करेगा ना। तो यही तो करता रहा हूं मैं, कहाँ से आया हूँ कहाँ जाऊंगा, जब मैं कहीं से आया नहीं हूँ कहीं जाऊंगा नहीं, मैं तो अपने में ही रहने वाला हूँ। इसके लिए वो लिखा है, कौन हूँ आया कहाँ से, कहीं से नहीं आया हूँ। कौन हूँ, स्वयं जानन स्वभाव और जानने का कार्य करने वाला। आया क्या नहीं आया? चलो आगे चलते देखो। इसलिए पुद्गल कर्म जीव का प्राप्य कर्म भी नहीं। तीनों हो गए। अमूर्तिक होकर के एक मूर्तिक को कैसे ग्रहण करें, ठीक है। इसलिए जो ग्रहण नहीं करता तो वो उसका प्राप्य कर्म भी नहीं होगा। इसका मतलब कर्म का परिणाम और वो कर्म का परिणाम जितना भी है भैया, पुद्गल का है, सब पुद्गल का है। और जीव
उसको न उत्पन्न करता है, न ग्रहण करता है, न ग्रहण करता है, न उस रूप परिणमित होता। देखो कैसी गजब की बात है। इस जीव, ये जो निगोद से लेकर के और चारों गतियों में संसारी जीव है ना, है क्या नहीं है? संसारी जीव है, वो कब से है? अनादि से। अनादि से है। और अनादि से है तो ये जीव, इसके अनादि से ये संयोग है कि नो कर्म का है। और कर्म का परिणाम भी इसके है कि नहीं है? अनादि से है। और ये जीव उसका करता है क्या? बोलो, करता है क्या? करता है ही नहीं। क्यों करता नहीं? क्योंकि तो जानने वाला है, लेकिन इस जीव ने ये जाना नहीं है आज तक, इसलिए इसका कर्ता होना। बोलो, चाहे शुभ भाव हो, चाहे अशुभ भाव हो, और चाहे अशुभ भाव से संबंधित लोकर्म की क्रिया हो, चाहे शुभ भाव से संबंधित लोकर्म की क्रिया हो, ठीक है? ये जीव अज्ञान के कारण ही ऐसा मानता है कि मैं इसको करता हूं, मैं कर सकता हूं, मुझे मेरे ये करने योग्य है, मैं इसको करूं, लेकिन ये कर सकता नहीं उसको। क्या यही तो बताया ना इसमें? नहीं आया ध्यान में? हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इस तरीके से अगर जाना है हाँ तो जानना सही है। हाँ और जब तक इसको अपन कर्ता मान रहे हैं, हाँ आत्मा की रक्षा, हाँ तब तक तो अभी लगता है कि मतलब नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो अपन कर रहे हैं इसलिए करता है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति इसी का नाम है बस। जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है ना, वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हमारी मान्यता में है कि मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं। आया कि नहीं आएगा? और मेरे अलावा कौन करे, मेरे करने योग्य है। तीन बातें कही मैं करता हूं, मैं कर सकता हूं, और ए मेरे करने योग्य है। बोलो, है कि तीन बातें? नहीं आई समझ में? भी फिर बोलो। पहला अभिप्राय क्या है? मैं करता। दूसरा, मैं कर सकता हूं। तीसरा, ये मेरे करने योग्य है। इसका मतलब मुझे ये दिखाई नहीं देता कि ये मेरे करने योग्य नहीं है, ये तो पुद्गल के करने योग्य है। पुद्गल करता है, मैं करता ही नहीं हूं। ये तीन चीज जो दी है ना, प्राप्त, विकार, निवृत्त, ये मेरे कब समझ में आ? प्राप्त माने क्या है कि प्राप्त करे, तब जैसे मिट्टी घड़े को प्राप्त करे। हाँ, मिट्टी घड़े का रूप प्राप्त कर लेती है ना, मिट्टी घड़े रूप हो जाती है, तो मिट्टी ने घड़े को प्राप्त कर लिया। विकार, विकार माने परिवर्तन करना उसमें, माने मिट्टी ने लौंधे को अब घड़े में परिवर्तित कर दिया। निर्वृत्य, आप पढ़ो उसको, उच्चारण सही करो। निर्वृत्य, हाँ निर्वृत्य माने घड़े, मिट्टी ने घड़े को नया रूप दिया है, जो पहले नहीं था, वो नया रूप दिया है उसने। मिट्टी ने अपने ऊपर, तो वो कार्य तो एक ही है, उसके नाम तीन है अलग अलग अपेक्षाओं से। तो यहाँ एक तीन विस्तार इसलिए किया, विस्तार किया है ना उसका, एक ही कर्म का विस्तार, एक ही कर्म में तीन रूप, क्या ये बताने के लिए क्या ये चेतन आत्मा के तीनों प्रकार से कोई से किसी भी प्रकार से ये पुद्गल के कार्य में इसका कर्तापना सिद्ध नहीं होता है। ये कहते हैं न तो निर्वृत्त पने से सिद्ध होता है, न प्राप्त पने से सिद्ध होता है, और न विकार पने से सिद्ध होता है। इसलिए तीन भेद किए हैं। तो जितना विस्तार होगा, भेद होगा, उतने ही ज्यादा
ठीक तरह से समझ में आए, नहीं तो इसको शंका पड़ी रहेगी, ऐसा तो कर सकता है, ऐसा तो कर सकता है, इसलिए तो इसका कर्म है? क्योंकि अब इसकी अवस्था में तो रागादिक भाव हो रहे हैं ना, तो रागादिक भाव तो इसकी अवस्था में है, तो इसने ग्रहण कर लिए ना, आया कि नहीं आया? क्या 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 मानता है ये? मैंने ग्रहण ये आत्मा ने ग्रहण कर लिए है? नहीं, तो आत्मा ने ग्रहण किए हैं, आत्मा ग्रहण कर सकता है इनको? ये नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वे मूर्तिक हैं, आत्मा अमूर्तिक है। बोलो समझ में आएगा? देखो, जो राग द्वेष मोह के भाव हैं, वो सब अपन जो अज्ञानी जीव है, अपनी समझ में अपने जानने में आते इतने आते हैं, और अपना आत्मा अपने को समझ में आता है, जानने में आता है, इतनी बात बोलने पर वे कितने स्पष्ट अपने को लगते हैं, और आत्मा तो रंच मात्र भी स्पष्ट नहीं हो रहा है ना। तो इसका मतलब आत्मा जानने में ही नहीं आया, और हम ये मान लेते हैं कि ये हमने ग्रहण कर लिया। अरे आत्मा उनको ग्रहण करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तुम्हारा ये जो जानने में आ रहे हैं मन के अवलंबन से, और आत्मा मन के अवलंबन से जानने में नहीं आता है, इंद्रियों के अवलंबन से जानने में। बोलो समझ में आया कि नहीं? अपन जो उसको जानते हैं ना राग द्वेष मोह, तो राग द्वेष मोह को अपन कैसे जानते हैं? मन के अवलंबन से, और आत्मा मन के अवलंबन से जानने में नहीं आता, मन का अवलंबन छूटेगा तब आत्मा जानने में आएगा। समझ में आया ना? इसका मतलब ये है कि जो इंद्रियां और मन के अवलंबन से जानने में आते हैं वे मूर्तिक होते हैं, और आत्मा अमूर्तिक है। बोलो समझ में आया? तो इस प्रकार से यहाँ ये कहा, इस प्रकार पुद्गल कर्म जीव का कर्म नहीं है, अंतिम 4 लाइनें चल रही हैं, और जीव उसका कर्ता नहीं है। ठीक है? जीव का स्वभाव देखो, आ गया कि नहीं आ गया? क्या लिखा है? जीव का स्वभाव ज्ञाता है। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान कहो, ज्ञाता कहो, ज्ञाता माने जानने का, जानने का स्वभाव है जीव का। जीव जानने के कार्य को करने वाला है, इसीलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ स्वयं उद्गल कर्म को जानता है। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञाता। हाँ जी, देखो मैं ये नमक का उदाहरण बार बार देता हूँ, शाम को भी मैंने दिया था उन बच्चों के सामने। नमक का ढीला है तो उसका स्वभाव क्या है, और वो काय का कार्य करे, और अभी भी दिया थोड़ी देर पहले, सब्जी में पड़ा हुआ है, उसका क्या स्वभाव है? तो जो उसका स्वभाव है उसी का कार्य तो वो करेगा ना। सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाश रूप, ताप रूप, तो उससे प्रकाश और ताप तो अपन मिल सकता है, मानो वो उसका कार्य तो करेगा, लेकिन उससे को तू अंधकार का कार्य करते तो अंधकार का कार्य कर सकता है, उसे को तू शीतलता का कार्य कर तो शीतलता का कार्य कर सकता है? या कर ही नहीं सकता है वो शीतलता का कार्य, कैसे करे? माने ये अपने सामने उदाहरण स्पष्ट रूप से उपलब्ध है, तो भी अपनी बात ये बात समझ में नहीं आती है। आत्मा के कौन से स्वभाव वाला है? ज्ञान स्वभाव। ज्ञान स्वभाव वाला, ज्ञाता स्वभाव वाला, जानने के कार्य करने के स्वभाव वाला। ज्ञाता स्वभाव माने जानने के कार्य करने के स्वभाव वाला। ठीक है, तो ये कौन सा कार्य करेगा? जानने का कार्य करेगा। अब जानने का कार्य करेगा, अब जानने को कोई ना कोई तो विषय होंगे ही होंगे। बोलो दर्पण है तो ये क्या काम कर रहा है? प्रतिबिंब का काम कर रहा है। अब इसके बाहर में कोई भी पदार्थ हो, उससे उसे उसे क्या लेना देना?
निर्णय नहीं करता। हाँ, तो आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है, तो जानने का कार्य करने वाला है, तो वो जानता है। अब उसके सामने, ज्ञान के सामने अगर पुद्गल कर्म है, तो पुद्गल कर्म को जानेगा ना, क्या उसको करेगा, जानेगा। तो मैं तो उस पुद्गल कर्म को वास्तव में मात्र जानने वाला हूँ, मैं उसको करने वाला नहीं। ये निर्णय अपन ने नहीं किया आज तक अनंत काल में। यहाँ ये कह रहे हैं, इसीलिए ज्ञान रूप परिणमन करता हुआ आत्मा स्वयं पुद्गल कर्म को, स्वयं पुद्गल कर्म को जानता है। क्योंकि देखो, जो कर्मनो कर्म है ना, इस जगत में आत्मा के ज्ञान स्वभाव के अलावा और सब क्या है, सब कर्मनो कर्म रूप ही है। नहीं है ज्ञान है, जितने भी पुद्गल परमाणु हैं, वे सब क्या है, वे अपने जो संयोग में अनेक प्रकार से आ रहे हैं, वही तो पुद्गल परमाणु है ना। तो पुद्गल परमाणु उसी रूप में आ रहे हैं, सारा नोकर्म है ना। तो ये आत्मा जान रहा है, तो किसको जान रहा है, कर्म और नो कर्म को। कर्म और नो कर्म, और कर्म और नो कर्म किसका परिणाम है, तो पुद्गल का परिणाम है। तो ये पुद्गल कर्म का होगा, पुद्गल का परिणाम को हो, उसे ये जानने के अलावा और क्या करता है, जानता है, बस जानता है। ये उसको कर ही नहीं सकता है, ये झूठा अपने को मानता है कि मैं करता हूं, और इससे ये दुखी है। इसलिए पुद्गल कर्म को जानने वाले ऐसे जीव का पर के साथ कर्ता कर्म भाव कैसे हो सकता है, ये प्रश्न था ना। क्या प्रश्न था, क्या पुद्गल कर्म को जानने वाले जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं। तो पंडित साहब ने यहाँ उत्तर दे दिया कि इन तीन प्रकार से जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं हो सकता, ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद 77 नंबर की गाथा है। अब प्रश्न है, मिल गया भैया। अब प्रश्न होता है कि अपने परिणाम को जानने वाले ऐसे जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव है या नहीं, कर्ता कर्म पना है या नहीं। अब ये प्रश्न है। पहले प्रश्न क्या था, पुद्गल परिणाम को जानने वाले जीव का, जीव क्या कर रहा है कि पुद्गल परिणाम को जानने वाला है। ठीक है, यही था ना प्रश्न। पुद्गल परिणाम को जानने वाले जीव का, पुद्गल परिणाम को जानने वाले जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है या नहीं, ये प्रश्न था। अब यहाँ का क्या कहा, अपने परिणाम को जानने वाले जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म संबंध है या नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो देखो यहाँ ये कहा कि अपने परिणाम को जानने वाले। अब देखो इस पूरे विश्व में एक ये जीव ही अकेला ऐसा है जो पर के परिणाम को, पुद्गल के परिणाम को जाने और अपने परिणाम को जाने। और कोई दूसरा है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, कोई है उसको जानने वाला, है कि नहीं है, नहीं है, ये अकेला जीव ही है। एक बात। दूसरी बात कि जब ये जीव पुद्गल के परिणाम को जानता है कि ये पुद्गल का परिणाम, तो वो अपने को जाने बिना नहीं जान सकता है। क्या कहा, हाँ, ये पर्याय की बात। ठीक है, स्वभाव से देखें तो कि जीव स्वभाव से स्वगत प्रकाशक है ना,
तो स्व पर को दोनों को जानने की शक्ति है, क्योंकि ये केवल जानने ही वाला है और कुछ करने वाला ही नहीं। अब उसके विषय चाहे स्व हो चाहे पर हो, ये तो ही स्वभाव की बात। और परिणमन की अपेक्षा से देखें तो कि अपने को जाने बिना ये जीव पुद्गल के परिणाम को, कि ये पुद्गल का परिणाम है, ऐसा जान ही नहीं सकता है। इसलिए जो जीव अपने परिणाम को जानने वाला है, वो ही पुद्गल के परिणाम को जानने वाला। ठीक है। अब जिसने अपना परिणाम जाना है, तो अपने परिणाम को जानते हुए वो जीव पुद्गल के परिणाम के साथ में उसका कर्ता कर्म संबंध है या नहीं, ये प्रश्न है। है जानने के बाद नहीं, यहाँ तो प्रश्न किया है कि ये अपने कर्म अपने कार्य को जान रहा है, अपने जानने को जान रहा है, ये लिखा ना, जीव अपने परिणाम को जानने वाला, ऐसा लिखा। तो अपने परिणाम को भी जान सकता है ना, जानता ही है। और अपन ने 75 नंबर की गाथा में पढ़ा भी था, टीका में ये आया था कि अपने आत्मा को जानता हुआ वो पुद्गल कर्म को जानता है, क्योंकि सबर प्रकाशक उसका स्वभाव है। ठीक है। ये अलग बात है कि पर्याय में जो छदमस्त ज्ञानी है, वो पर्याय में एक बार में एक को ही जाने। ठीक है। या तो पुद्गल को जाने, पुद्गल के परिणाम को जाना था, या अपने को जाना। ठीक है। लेकिन जब उसने दोनों को क्रम क्रम से जान लिया है, तो इसका मतलब दोनों का ज्ञान उसको है ना। है? हम यहाँ बैठे हैं तो हमें मंदिर का और घर का दोनों का ज्ञान हमारे में है क्या नहीं है? दोनों को जानते हैं ना। तो इसलिए ऐसा समझ रहे हैं यहाँ पर कि जो जीव है, जिसने अपना परिणाम जाना है और पुद्गल का परिणाम जाना, वो ठीक है। यहाँ करेंगे अब ये यहाँ मुख्यता की कि जीव अपने परिणाम को जाने, वहां मुख्यता थी पुद्गल के परिणाम को जाने। ठीक है। तो अब जीव अपने परिणाम को जानता हुआ वो पुद्गल कर्म के साथ में, पुद्गल के साथ में उसका कर्ता कर्म भाव है या नहीं, ऐसा प्रश्न है। बोलो समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे अपन गाथा पढ़ते हैं, 5 मिनट और लेंगे। तो गाथा पढ़ते हैं पहले। नवे पर्णमधिन भिन्नति उपपद्यति न परतपपचायि नाणी जानस्तो सर्वपरिणामम् अणेयमिहम् देखो इस गाथा में, मूल गाथा में भी और उसमें भी क्या है, पहली लाइन मूल गाथा की है, दोनों 76 नंबर की और 77 नंबर की, दोनों में बिल्कुल समान है। पहली लाइन न विपरिणमति न भिन्नति उपपद्यति न परतपपचायि, बिल्कुल वैसी की वैसी लाइन है कि नहीं? एक एक शब्द एक एक अक्षर। दूसरी लाइन में एक दो शब्दों का अंतर है। नाणी जानन तो बिहु, यहाँ भी लिखा है नाणी जानन तो बिहु, वहां लिखा पौगल कम्म, और यहाँ लिखा सग परिणाम। वहां भी लिखा अनेक भी हम, यहाँ भी लिखा अनेक भी हम। ठीक है। अब ये सग परिणामम का अर्थ क्या है? और वहां लिखा पौगल कम्म, माने वहां पुद्गल कर्म को जानता हुआ है, इसलिए पुद्गल कर्म। यहाँ सग परिणामम कहा माने स्व परिणाम को जानता हूं, निज परिणाम। सग माने स्व,
तो इसलिए वो गाथा बिल्कुल वैसी की वैसी है। यहाँ दूसरे रूप में उसको, यहाँ मुख्यता बस केवल इतनी है कि वो अपने परिणाम को जानता, ऐसा है। और यही इसमें है जो हिंदी में लिखा है, उसमें बहु भांति निज परिणाम सब ज्ञानी पुरुष जाना। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अनेक प्रकार के अपने निज परिणामों को जानते। अब ज्ञानी के निज परिणाम क्या होंगे? है? ज्ञानी के जो परिणाम हाँ, तो ज्ञानी अपने जो निज परिणाम है वे क्या होंगे? वे राग द्वेष होंगे उसके। ज्ञान उसके राग द्वेष तो उसके परिणाम है ही नहीं, वो तो पुद्गल के परिणाम में है, पुद्गल के खाते में गए वे तो सब। ज्ञान दर्शन ही उसके पास। हाँ, चाहे भले ही उसके वो छदमस्त हो, चौथे गुण स्थान वर्ती हो, युद्ध में खड़ा हो, तो भी वो उसके निज परिणाम नहीं है। क्या कहा? कितनी गजब बात है। बोलो भैया, युद्ध में खड़ा हो क्या नहीं है? बेड़ा पार कर दिया, क्या पार कर लिया? बेड़ा पार कर दिया। युद्ध में खड़ा हो, लड़ रहा हो, है? अपन देखो जरा वो पद्म पुराण वगैरह ही उठा करके देखें आप, तो बोलो वो सब ये क्रियाकांड सब उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा? लेकिन वे क्या कर रहे हैं? उनमें, उन परिणामों में जो कार्य चल रहे हैं उसमें उनका, उन जीवों का, ज्ञानियों का रंच मात्र भी अपनापन नहीं है। क्या गजब बात है, रंच मात्र भी अपनापन नहीं है। ऐसी उनकी दृष्टि एकदम स्पष्ट है, वे अपने परिणाम को ही अपना जानते हैं। तो अपना परिणाम क्या कहा? नहीं, ज्ञान दर्शन के अपने परिणाम, जानने देखने के अपने परिणाम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार संबंधी अपने परिणाम, ये सब अपने परिणाम है। संबर निर्जरा के अपने परिणाम, उन सबको, वो सब एक आत्मा में है, आत्मा उनमें है, लेकिन आत्मा तो मोह राग द्वेष में नहीं है, आत्मा शरीर की क्रिया में नहीं है। और ये सब चलते हैं क्योंकि वे सब जो परिणाम बाहर के चल रहे हैं और अंदर में जो शुभाशुभ भाव चल रहे हैं, वे सब कर्मोदय चिन्ह है, आत्मा के हैं ही नहीं। ऐसा वे बिल्कुल एकदम स्पष्ट जानते हैं। ठीक है। अब कोई ये कहे कि जब वे आत्मा के नहीं है तो वे करते क्यों हैं? वे आत्मा है ना, वे करते क्यों हैं? कि भैया वे कर क्या रहे हैं? पहली बात, अच्छा तो ठीक है, तो नहीं कर रहे, लेकिन वे हटा क्यों नहीं देते उनको? नष्ट क्यों नहीं कर देते हैं? छोड़ क्यों नहीं देते हैं? कि उनका, ज्ञानियों का, उनको न करना उनके वश में है, न छोड़ना उनके वश में है। क्यों? क्योंकि वे तो परद्रव्यकृत हैं, तो परद्रव्य के ही वश में उनका छोड़ना और ग्रहण करना है ना। वे ज्ञानी कैसे छोड़ा उसको, कैसे ग्रहण करें? अब यही तो बात चली थी कि नहीं चली? यही बात, और आगे चर्चा हम कल करें।